प्रेम और मोह। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम क्या है और मोह क्या है। कई बार हम प्रेम को मोह और मोह को प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम अपने साथ एक खुशी लेकर आता है, अच्छे ख्याल लेकर आता है, सपने लेकर आता है, अपनापन लेकर आता है और उस इंसान के साथ खुशी और दर्द से जुड़े रहने का एक एहसास लेकर आता है। और मोह अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है कि जितना प्यार मुझे उससे है उसे भी होगा। एक डर लेकर आता है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। एक शक लेकर आता है कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। एक गम लेकर आता है कि वो मुझसे जुदा हो गया। और जब किसी से गहरा जुड़ाव हम रखने लगते हैं तब प्रेम के साथ मोह भी आ जाता है। और जब ये आता है तो अपने साथ डर, क्रोध, उम्मीद, गम, शक, अहंकार सभी को ले आता है। और जब ये मोह रूपी बादल हमारे मन पर छा जाते हैं तो हम उसी से झगड़ बैठते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। और फिर दूरियां आती हैं। ये मोह रूपी बादल जैसे ही थोड़े छटते हैं, प्रेम अपना रास्ता बनाकर फिर से हमारे पास आता है और एहसास कराता है कि वो इंसान हमारे लिए कितना खास है। वो हमें वो पल याद करवाता है जिसमें हमें एक अनोखी खुशी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ। और हम फिर से बढ़ते हैं अपने प्रेम की ओर। और जैसे ही बात करते हैं, प्रेम को हटाकर मोह फिर से अपना अधिकार हमारे मन पर बना लेता है। और उसके आते ही हमें वही उम्मीदें याद आने लगती है जो पूरी नहीं हुई। फिर अहंकार आता है और फिर क्रोध और फिर एक फैसला कि प्रेम नहीं चाहिए, जबकि इसमें भला प्रेम की कहाँ गलती थी। और फिर कहा जाता है प्रेम सबसे खराब चीज है, ये करना ही नहीं चाहिए, इसी में गम है। यदि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उन्हें निर्मोही कहा जाता है। उन्होंने प्रेम सभी से किया, परंतु मोह किसी से नहीं लगाया। तो यदि सच में आप प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जैसा कीजिए। मोह की भावना अपने मन में मत लेकर आइए।